हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। मन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के भिवियाई फार्मूला के बारे में पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग उस फार्मूले को रिवीजन कर लेते हैं कि कल क्या क्या हम लोग पढ़े थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लगभग जो फार्मूलाइज हैं वो फार्मूलाइज हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं क्लास 2 में। और बाकी जो बचा हुआ है वो आज के क्लास में उम्मीद है कि फार्मूलाज हम लगभग सब पढ़ा देंगे। और उसके बाद इस क्वेश्चंस को जो हम बनाएंगे, भी जो भी क्वेश्चंस बनाएंगे वो सभी इससे रिलेटेड फार्मूलाज से बनेगा। तो आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा ताकि आप फार्मूला को अच्छी तरह से समझ पाए और क्वेश्चंस बनाने में आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहले जो कल हम पढ़ाए थे एक बार उसको हम लोग बारीकी से रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के बारे में। ये जो त्रिभुज है, ए बी और सी, ये त्रिभुज जो है इसमें दिख नहीं रहा, थोड़ा सा इधर करके लिखना पड़ेगा। अब ठीक, अब ठीक है। ये जो त्रिभुज है, यहाँ आप कल पढ़े थे ए बी और सी, और ये हमेशा क्या है, आपका समकोण रहेगा। समकोण यानी कि वह कोण जिसका 90 डिग्री मान हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो कल ये हम बताए थे आप लोगों को। और इसके बाद हम आप लोगों को ये बताए थे कि थीटा जो है इसमें आपका चेंज होते रहेगा। कभी कभी सी के स्थान पर थीटा दे देगा, तो कभी कभी ए के स्थान पर थीटा दे देगा। तो उस स्थिति में जब थीटा चेंज होगा तो थीटा के सामने वाले जो भुजाएं होगी वो चेंज हो जाएगी। तो कैसे चेंज होगा ये भी कल के क्लास में आप लोगों को बता दिए थे। और जो जो क्लास में नहीं आए थे वो पिछले क्लास को जा करके देख लेना है। और अभी फिर समझाने का हम फिर से प्रयास करते हैं। तो इसमें ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो आपका कोण है यहाँ पे, ये 90 डिग्री आपको हमेशा रहेगा। त्रिकोणमिति के चैप्टर्स में आप जब इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो इसमें 90 डिग्री का आप हमेशा उपयोग करेंगे। अब उसके बाद जो बच रहा है यहाँ पे, अगर मान लीजिए इसको हम थीटा माने, इसको हम थीटा माने, तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, लंब। थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे, लंब। और ये जो कोण है, कोण, इस कोण के जो सामने में है यानी कि इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है, ये जो त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है, इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजाएं हैं उस भुजाएं को नाम देंगे हम लोग कर्ण, जिसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। कर्ण को डिनोट करेंगे किससे, एच से। थीटा के सामने वाले को लंब, कोण के सामने वाले को कर्ण बोलेंगे। अब उसके बाद जो आपको बच गया, थीटा और कोण के बीच में जो आपको बच गया उसको हम लोग बोलेंगे आधार। आधार, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस, जिसको बी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए थीटा ये है, थीटा ये है, अगर हम कभी आपको दे दिए कि साइन सी, क्या है, साइन सी, तो साइन सी है तो इसका मतलब ये क्या है, सी ये क्या है, थीटा। यानी कि जो हम त्रिभुज बनाएंगे, जो हम त्रिभुज बनाएंगे उस त्रिभुज, यहाँ जो सी बोला गया है यानी कि ये त्रिभुज जो है सी वाला, इसको क्या मानेंगे, थीटा। थीटा, उसके बाद फिर यहाँ ये, फिर यहाँ बी।
समझ में आ रहा है? अगर आपको दे दिया साइन ये है, तो जो साइन ये है यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ये क्या रहेगा, थीटा रहेगा। अगर आपको दे दिया साइन बी, तो बी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। इसको हम थोड़ा और अच्छा से समझते हैं, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस बनाने में हम लोग यहीं पे फंसते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, कैसे यहाँ पे थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपको हम दे दिए साइन ये, एक दे दिए साइन बी, साइन बी और साइन ये आपको दिए हैं, और एक और दे दिए हैं साइन सी, साइन सी। तो अब तीनों का जो मान है, तीनों का साइन ये, साइन बी और साइन सी, इस तीनों के सामने में जो है थीटा क्या होगा, और थीटा के सामने में कौन सी भुजाएं होगी, उसका नाम आपको लिखना है। बताइए, आप लोग लिख पाइएगा? यस, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ध्यान दीजिए इधर, देखिए यहां जो लिखा हुआ है साइन ये, साइन ये यानी कि ये दिखाई पड़ा, आपको मान लेना है कि ये क्या है, थीटा है। जैसे यहां जरा ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज हम यहां बना लिए, एक त्रिभुज बना लिए। अब क्या बोला है, साइन ये बोला है ना, हम साइन ये का बनाएंगे, साइन ये। तो जहां ये है पहले लिख लेना, यहाँ ए बी सी, यानी थीटा किसको बोला है, ए को। थीटा किसको मान लेंगे, ये को। और जिसको थीटा मानेंगे उसके सामने वाले को हम बिना देखे बोल देंगे लंब, परपेंडिकुलर। क्या बोल देंगे, लंब। अगर साइन बी है, तो अगला जो फिगर बनाएंगे उसको क्या लिखेंगे, थीटा किसको मानेंगे, बी को थीटा मानेंगे। और फिर अगला जो हम फिगर बनाएंगे सी, उसमें थीटा किसको मानेंगे, सी को मानेंगे। जैसे देखिए थीटा यहाँ पे सी माने हैं, कोई दिक्कत? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो थीटा के सामने में है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये तो समकोण 90 डिग्री, ये तो हमेशा रहेगा। तो इसके सामने वाले को तो हम कर्ण बोलते हैं, यानी कि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। अब उसके बाद जो बच गया ये वाला, अब इसको हम लोग आधार बोल देंगे, आधार, जिसको 20 से डिनोट करेंगे, किससे, बी से। समझ में आ गया? चलिए एक बार और ध्यान देते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो हम अगला फिगर बनाते हैं। किसका फिगर बनाते हैं, साइन बी, किसका, साइन बी। तो थीटा का वैल्यू किसको रखेंगे, बी को। थीटा के स्थान पर किसको रखेंगे, बी को। तो जब भी हम फिगर बनाएंगे, ये आपका फिगर हो गया, ये सी बी, क्या हो गया, ये सी और बी। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये सी और बी। तो क्या बोला है, साइन बी, यानी कि थीटा किसको मानेंगे, बी को मानेंगे। किसको मानेंगे, बी को। तो यहां जो थीटा है इसको मान लेंगे पहले थीटा, थीटा कौन, बी। ये तो 90 डिग्री हमेशा रहेगा, कोई दिक्कत? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर यहां से थीटा, थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे, लंब।
ये जो कौन है इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे, कर्ण, जो इसकी सबसे लंबी भुजा, उसका जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, आधार। यानी कि कौन और थीटा के बीच वाले को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो आप लोगों को बना के दिखाना है और आप लोगों को बना के ट्राई करना है, किसका किसका, तो आप लोगों को बना के ट्राई करना है पी क्यू और आर वाला, ठीक है। ए बी के जगह पे हम लोग पी क्यू आर भी रख रख सकते हैं, सी डी ई भी रख सकते हैं। तो अधिकतर जो मिलता है ना वो मिलता है ए बी और सी, या नहीं तो आपको मिलेगा पी क्यू और आर, ये तीन चीज ही आपको मिलेगा। तो आप लोगों को बना के ट्राई करना है कौन सा, एक तो इसका त्रिभुज बनाना है साइन पी साइन पी साइन क्यू साइन आर, इसको आप लोगों को बना के दिखाना है। समझ में आ गया? वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। इसको आप लोग बना लीजिएगा जिस तरह हम बनाए। एक त्रिभुज बनाना है, यहाँ पी बोला है, साइन पी है, तो पी को थीटा मानना है, और थीटा जिससे मानेंगे तो थीटा के सामने वाले को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, और कौन के सामने वाले को तो कर्ण बोलेंगे, और कौन और थीटा के बीच वाले को आधार बोलेंगे, ठीक है। इसमें एक और बना देते हैं, चलिए हम मान लेते हैं पी क्यू और आर। क्या बोला है इसमें, पी, चलिए पी को थीटा मान लिए, क्या मान लिए, थीटा। तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे, लंब, परपेंडिकुलर। ये कौन है, कौन के सामने वाले को कर्ण, थीटा और कौन के बीच वाले को क्या बोलेंगे, आधार, बेस। कोई दिक्कत? उसी तरह से आप लोगों को ये दोनों बना लेना है, तब ये आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कल जो हम पढ़ाए थे उस फॉर्मूले को हम लोग एक बार पूरा बढ़िया से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कल क्या क्या बताए थे। आप लोगों को साथ में बोलना है। कोई बताएं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है। साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा पी बटे एच, ठीक, वेरी गुड। कोई बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा फॉर्मूला को कि कल क्या क्या बताए थे। तो कल सबसे पहले फॉर्मूला लिखाए थे साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, और साइन को क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा, उल्टा उसका कॉसेक थीटा एच बटे पी, और सेक थीटा को क्या बोलेंगे, एच बटे बी, और कॉट थीटा को क्या बोलेंगे, बी बटे पी, बी बटे पी। कॉसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक और कॉट। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, इसको बगल में लिख देते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा का एच बटे बी, कॉट थीटा बी बटे पी।
कोई दिक्कत? पहला फॉर्मूला ये था, साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी पी बटे बी, और सेक थीटा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। उन लोगों का जस्ट उल्टा आप लोग लिख दीजिएगा। एक उल्टा में हम लोग फार्मूला बनाए थे व्यक्त क्रम वाला, कि साइन थीटा का क्या होता है, एक बटे कॉसेक थीटा, है ना, पढ़े थे। साइन थीटा बराबर वन बटे कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा बराबर वन बटे साइन थीटा। अब उसके बाद टेन थीटा बराबर वन बटे कॉट थीटा बराबर वन बटे टेन थीटा, सेक थीटा बराबर वन बटे कॉस थीटा बराबर वन बटे सेक थीटा। एक बार रिपीट कर लीजिए, आप लोग साथ में पढ़िए इसको। तो क्या लिखे हैं, एक बार साथ में आप लोग बोल के देखिए इसको। सेक थीटा बी बटे एच, कॉट थीटा बी बटे पी, ये तो लिखा है थे इसका फॉर्मूला। अब उसके बाद आगे में जो लिखा है इसका व्युत्क्रम वाला उल्टा वाला फॉर्मूला जो लिखा है थे, इसको साथ में बोलना है। तो क्या है, साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, यानी कि एक बटे कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा का साइन थीटा यानी कि वन बटे साइन थीटा, फिर जस्ट टेन थीटा का वन बटे कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा का वन बटे टेन थीटा, सेक थीटा का वन बटे कॉस थीटा का वन बटे सेक थीटा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन, कॉस और टेन, इस तीनों को आपको याद रखना है। और इसके अपोजिट यानी कि टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक और सेक के उल्टा कॉस, ये तीन चीज अगर आप याद रखते हैं तो उसका उल्टा भी आपको याद हो जाएगा। इसलिए पहले तीनों को याद रखना है, आपको हमेशा वो चीज काम आएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम साइन, कॉस और टेन का फॉर्मूला बना दे रहे हैं, तो जस्ट उसका उल्टा करते जा रहे हैं, वो अपने आप बनते जा रहा है। अब देख लीजिए, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो वन बटे कॉसेक थीटा। उसी तरह से टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा। कोई दिक्कत? वेरी गुड। जो 2027 का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप ये कॉपी और कलम ले करके बैठेंगे जब भी बैठेंगे क्लास करने के लिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ऑफलाइन क्लास करने के लिए आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका जिनका क्लास एब्सेंट रह जाता है, वो ऑफलाइन में देख लेंगे और इसका जो क्लास है वो ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग पूरा मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपके घर में जो भैया लोग होंगे या फिर जो दीदी लोग होंगे वो सब एग्ज़ाम दिए होंगे पहले, तो वो सब का बहुत अच्छे नंबर आए होंगे। तो उनको देख करके भी आप आगे बढ़ने का काम करें और उससे अच्छा नंबर लाने का प्रयास करें। आप लोग इस क्लास में जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही फायदे मिलने वाले हैं इस क्लास से। आपको हर एक रोज एक वीडियो मिलेगा जिसमें से मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सभी क्लास का इसमें अध्ययन किया जाएगा। अभी हम लोग मैथ को लेके चल रहे हैं, तो मैथ में जो सबसे भी है इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसको हम लोग पहले ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद फिर सोचते हैं कि कौन सा टॉपिक पे हम लोग काम करेंगे। समझ में आ गया? पहले इसको आप लोग पढ़ लेंगे ध्यान से, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। इसको मिटा देते हैं। वेरी गुड।
उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे, ये तो क्रम वाला उल्टा वाला तो हम लोग सीख लिए थे, लेकिन एक और हम लोग सीखे तो गुणन वाला फॉर्मूला कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, यही पढ़े थे। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, इसका जस्ट उल्टा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1, कॉसेक कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो ये सब 1 1 कैसे आ रहा है, इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम इसको प्रूव करके दिखाए थे कि 1 कैसे आया। एक बार और इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच, या इंटू है तो गुना, और कॉसेक थीटा यानी कि साइन थीटा का उल्टा है कॉसेक थीटा, है ना। साइन थीटा का उल्टा है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे एच। तो जब उल्टा है तो इसको उल्टा कर दीजिए, एच को ऊपर ले जाइए और पी को नीचे कर दीजिए। कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब यहाँ एच एच कट गया एक बार में, फिर यहाँ से पी कट गया एक, अब एक एक कट के बराबर आंसर कितना आ गया, 1। कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 1 प्रूव हो गया। अब उसी तरह से आपको टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को प्रूव करना है, फिर कॉट थीटा इंटू टेन थीटा को प्रूव करना है, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा को प्रूव करना है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा को प्रूव करना है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को प्रूव करना है। कोई दिक्कत? अच्छा एक और प्रूव करके दिखा देते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटे एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटे एच होता है ना। हाँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी बटे एच इंटू सेक थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो यहाँ जब कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटे एच हुआ तो इसको उल्टा दीजिए, एच को ऊपर कर दीजिए और नीचे में बी कर दीजिए, एच एच कट के 1, यहाँ भी कट के कितना हो गया 1, अब 1 1 कटेगा तो कितना हो गया 1 आंसर। प्रूफ करके 1 आ गया, समझ में आ गया। अब जो बचा यहाँ पे चारों जो बचा, इस चारों को आप लोग बना लीजिएगा, 1 2 3 4, आप लोग बना के देख लीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड। तो आज हम लोग सीखेंगे एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। कौन सा कोण सीखेंगे, पूरक कोण। क्या पहले किसी को पूरक कोण के बारे में पता था, पूरक कोण क्या होता है, पता है किसी को? नो नो, कोई भी? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, इधर ध्यान दीजिए। पूरक कोण क्या होता है, वह कोण जिस दो कोण का योगफल 90 डिग्री होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पूरक कोण। तो आप त्रिभुज में अगर देखे होंगे, ये यदि आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है ए बी और सी, ये तो 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है, ये तो फिक्स है। तो क्या जब ये 90 डिग्री है तो ये पूरक कोण हो गया, ये तो एक ही कोण है ना।
तो ये क्या हुआ, जब दो कोण को हम लोग जोड़ेंगे और दोनों कोण को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूरक कोण। जैसे आप जरा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इस जगह पे अगर हम दे दिए 30 डिग्री, क्या दे दिए 30 डिग्री, तो कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, तो इसमें 60 जोड़ेंगे, तो 60 और 30 कितना हो गया 90 डिग्री। अगर इसका वैल्यू 45 है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 45, 45 और 45 90। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि दो कोण को जोड़ेंगे, दोनों कोण को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। कोई दिक्कत है, वेरी गुड। अगर इसको हम लोग थीटा बोलेंगे, अगर इसको हम लोग थीटा रखें तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए आपका यहाँ वैल्यू निकल के अपने आप आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस थीटा का वैल्यू, इस थीटा का वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री, तो ऊपर में जो लिखे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। अब फिर से जब बनाएंगे 90 डिग्री माइनस कितना है 45 डिग्री, तो अब बताइए कि जब 90 में जाएगा 45 तो कितना बच जाएगा 45, 45 निकल के आ गया। तो यहाँ देखिए दोनों कोण, एक कोण और एक कोण, तो ये जो दोनों कोण को हम लोग बोलेंगे, ये दोनों कोण मिला के अगर 90 डिग्री आ रहा है तो इसे कौन सा कोण बोलेंगे हम लोग, पूरक कोण बोलेंगे। समझ में आ गया, पूरक कोण क्या होता है, वह कोण जिस दो कोण का योगफल कितना होगा 90 डिग्री होगा उसे हम लोग पूरक कोण बोलेंगे। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आगे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे पूरक कोण कौन सा होता है, जरा हम लोग पूरक कोण पर भी एक 6 फॉर्मूलाएं हैं, एक लिस्ट में कितना है 6 फॉर्मूलाएं, किस पे, तो पूरक कोण में। तो एक दूसरे के पूरक कौन कौन है उसको हम लोग जानेंगे। समझ में आ गया, चलो आगे ध्यान दीजिए। हम जानेंगे सबसे पहले कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो पूरक, तो साइन का पूरक कौन सा हो जाएगा कॉस, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत हो रहा है, इसका पूरक लिख रहे हैं कि पूरक इसका कौन सा है, अगर साइन का पूरक कौन है कॉस, फिर कॉस का पूरक कौन साइन, ठीक है। जब 90 डिग्री थीटा का वैल्यू यहाँ कुछ देगा आपको, जैसे एग्जांपल में बताए थे कि मान लीजिए थीटा का वैल्यू यहाँ 45 दे दिया, अगर यहाँ थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा है तो 90 में 45 अगर घटाएंगे तो उसका वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, तो वही एक दूसरे का ये पूरक है। तो साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, उसी तरह से टेन का पूरक टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट थीटा। कोई दिक्कत, उसके बाद फिर सेक, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। फिर यहां हो जाएगा कॉट, अच्छा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये एक दूसरे का पूरक है, समझ में आ रहा है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, साइन का कॉस, फिर कॉस का पूरक साइन, फिर टेन का पूरक कॉट, तो कॉट का पूरक क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा। तो यहां लिखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कोई दिक्कत,
अब यहाँ सेक का पूरक कॉसेक, तो कॉसेक का पूरक सेक हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कोई दिक्कत? चलिए एक बार साथ में बोलिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यह एक दूसरे का पूरक है। क्या है? पूरक है। इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा, इसलिए जितने भी फॉर्मूला अभी हम लिखा रहे हैं सब फॉर्मूलाएं बहुत वीवीआई है, सभी फॉर्मूलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बहुत वीवीआई है। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए इसको क्या हम लोग पढ़े हैं? पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण। कोई दिक्कत? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वेरी गुड, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक चीज, एक और फॉर्मूला जो भी हम लोग सीखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो इसमें देखिए स्क्वायर, इसमें भी 1 उसमें भी 1, लेकिन इसमें बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है किसी न किसी से। तो क्या मिस्टेक होता है जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, तो जो वैल्यू रहेगा साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 30 डिग्री, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तब इसका वैल्यू 1, यानी थीटा के जगह पे दोनों बराबर होना चाहिए। अगर 30 डिग्री यहाँ है तो 30 डिग्री यहाँ भी होना चाहिए, थीटा यहाँ है तो थीटा यहाँ भी होना चाहिए, फाई यहाँ है तो फाई यहाँ भी होना चाहिए, बी यहाँ है तो बी यहाँ भी होना चाहिए, तब जाकर के आपका बनेगा क्या? 1। तो एग्जामिनर कभी फंसाने के लिए क्या करता है, इस थीटा के जगह पे कुछ नंबर चेंज कर देता है, तो वहां पे स्टूडेंट क्या होता है, फंस जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको दे दिए, क्या दे दिए कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री बराबर वैल्यू क्या होगा, जरा बताइए आप लोग थोड़ा सा सोच के। बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना होगा? इसमें एक नहीं होगा। क्या होगा? एक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इसका वैल्यू चेंज कर दिया है, यहाँ 30 दे दिया है, यहाँ क्या दे दिया है? 20 दे दिया है। अगर इसको हम लोग प्रूव करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए जो भी संख्या है दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अच्छा, इस फॉर्मूला को एक कैसे है, इसको हम लोग थोड़ा प्रूव करके देखते हैं कैसे, तो जरा ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए?
साइन थीटा का फॉर्मूला, वेरी गुड, साइन थीटा का P बटे एच प्लस कॉस थीटा का B बटे एच, है ना जी, वेरी गुड। अब यहाँ क्या है, स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर दे दीजिए, होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या है होल स्क्वायर, यानी कि P में भी स्क्वायर है और H में भी स्क्वायर है, यहाँ B में भी स्क्वायर है और H में भी स्क्वायर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करेंगे, P स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब एच स्क्वायर और एच स्क्वायर को एलसीएम लेंगे, लघुत्तम। अब देखे होंगे 2,2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या मेरा होता है 2 बचता है, अगर 4 का एलसीएम तो 4 बचेगा, 6 का तो 6 होता है। तो उसी तरह से यहाँ एच स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर और एच स्क्वायर दोनों ये भाग देंगे तो कट के कितना हो गया 1, अब 1 से गुना करेंगे P स्क्वायर में तो यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर प्लस, अब फिर यहाँ एच स्क्वायर को भाग देंगे एच स्क्वायर से तो हो जाएगा कितना 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 गुना B स्क्वायर तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर। एक पाइथागोरस में फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। पाइथागोरस लॉ अभी नहीं बताए हैं लेकिन इसको यहाँ पे यूज हो गया और प्रूव करने में इनका यूज हुआ तो यहाँ पे लिखना पड़ा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होगा एच स्क्वायर, कोई दिक्कत। और नीचे में क्या है एच स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर ये एच स्क्वायर दोनों कट के एक आया, आ गया ना। तो वही देखिए पूर्व पद के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप ही बताइए कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री दोनों सेम रहेगा तब ना वैल्यू बराबर आएगा, तब ना कट के एक आएगा। अगर थोड़ा भी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं तो कट के मेरा एक आएगा ही नहीं, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव में आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, जब कभी भी अगर थीटा के जगह पे दोनों संख्या सेम हो तो आप एक आंसर कर देंगे, और थीटा के जगह पे संख्या अलग अलग हो तो आप ये नहीं करेंगे, यानी कि वो क्या है गलत है। समझ में आ गया, वेरी गुड, आगे ध्यान दीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला बना यहाँ पे 3 फॉर्मूला बनेगा, एक फॉर्मूला ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा जरा ध्यान दीजिए, 1 इधर प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद फिर यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला, कोई दिक्कत। अगर आप एक फॉर्मूला को जान रहे हैं तो 2 फॉर्मूला आप बना दे रहे हैं। तो कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ 1 माइनस यहाँ कॉस है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से आप कॉस को लिए आप किसको लेंगे साइन को लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब अगला जो फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा,
क्या है 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। फिर से बोलिए 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर दो फार्मूला और क्या क्या बनेगी। यहाँ बन जाएगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। एक फार्मूला ये बन गया sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। अब अगला फार्मूला जो है वो बन जाएगा, अब इसको देखिए एक tan वाला बन गया और फिर sec² और tan² बन गया तो बचा क्या sec। तो हम यहाँ लिखेंगे sec² थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा tan² थीटा। कोई दिक्कत? ये बहुत वीवीआई है। ये 3 और ये 3 6 फार्मूला हो गया, 4 5 और 6। ये तीनों एक है और ये तीनों एक है। कोई दिक्कत नहीं? अगर अगर आप इसमें एक फार्मूला जान रहे हैं तो इसमें दो फार्मूला बना दीजिएगा। अगर इसमें आप एक फार्मूला जान रहे हैं तो इसमें भी आप दोनों फार्मूला बना दीजिएगा। कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक फार्मूला और है 1 + cot² थीटा। cosec² थीटा क्या हो गया 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा। यहाँ लिखे थे 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा और वहां पर सिर्फ tan के जगह पे cot चेंज कर दिए तो हो गया cosec² थीटा। यहाँ sec है तो सिर्फ tan चेंज किए, यहाँ cot आया तो हो गया cosec² थीटा। कोई दिक्कत? अब इसमें भी देखिए कैसे बनेगा cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत? जैसे इसमें देखिए sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। अब जैसे यहाँ फॉर्मूला बना sec² थीटा माइनस 1 बराबर tan² थीटा, उसी तरह से यहाँ बनाएंगे हम लोग cosec² थीटा माइनस 1 बराबर cot² थीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ हो गया ये 3 फार्मूला और ये 3 फार्मूला, ये 3 फार्मूला है। बहुत वीवीआई फार्मूला है तीनों। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया। चलो एक बार इसको और पढ़ लेते हैं। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा। 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा। और उसके बाद 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा और sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। sec² थीटा माइनस 1 बराबर tan² थीटा। 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा। cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। cosec² थीटा माइनस 1 बराबर cot² थीटा। अभी हम लोग क्वेश्चंस को टच नहीं किए हैं, क्वेश्चंस को एक भी टच नहीं किए हैं। जो क्वेश्चंस का जो बेस है उसको भी हम लोग अभी टच नहीं किए, सिर्फ हम लोग अभी फार्मूला पे ही काम कर रहे हैं। ये पार्ट 3rd वीडियो होगा जिसमें से हम लोग क्वेश्चंस का जो है एक भी उसका बेस जो है एक भी हम लोग टच नहीं किए हैं, सिर्फ फार्मूला पे भी काम कर रहे हैं। एक बार फार्मूला को रिवीजन करा दे रहे हैं और कुछ कुछ इसमें जो कल की क्लास में नहीं पढ़ाए थे वो आज की क्लास में ये ऐड है। जो 2027 में एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सभी फार्मूला को जो जो हम बोलते जा रहे हैं आप लोग एक कॉपी में नोट करते जाइएगा। हालांकि इसका पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, आप लोग पीडीएफ से भी देख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। वेरी गुड।
अब एक कौन जो है सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा, बताइए बताइए, बोलिए बोलिए, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 100% मिलता है, बताइए कौन सा वैल्यू वाला। वेरी गुड। साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, सेक 30 डिग्री का वैल्यू, टेन 45 डिग्री का मान, ये सब सभी क्या होता है एग्जाम में आपको पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, 2 नंबर वाला में पूछता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी उसी को बनाने के लिए सीखेंगे कि अगर आप एक जान रहे हैं तो आप उसमें साइन कॉस टेन को कॉट से कॉसेक सबका बना दीजिएगा आप। तो चलिए हम लोग उसको सीखते हैं। तो इसमें जो है ये विशिष्ट कोण जो है देखिए, इसमें क्या है कि या तो 0 से बड़ा होगा थीटा, या उसके बराबर होगा, या तो थीटा से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, कितना 90 डिग्री। तो यानी कि 0 से लेकर के हम लोग किसके बीच में पढ़ेंगे 90 डिग्री के बीच में उसका वैल्यू हम लोगों को देखना है। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग एक चीज जरा ध्यान देते हैं कि कितना यहां से देखें हम लोग 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। तो हम लोगों को लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से करते करते कहाँ तक जाना है 90 डिग्री तक। तो हम लोगों को उतना ना करते हुए 1 से 4 तक सिर्फ लिख देना है, 0 1 2 3 और 4 तक लिखना है। तो कैसे आप लोग यहाँ लिख के देख लीजिए, 0 1 2 3 4 लिख दिए। लिखने के बाद इसको 4 से सब में भाग दे दीजिए, 4 4 4 4 4, कोई दिक्कत। और इन सब में आप रूट लगा दीजिए, रूट लगा दिए सब में, यानी कि रूट 0/4 रूट 1/4 रूट 2/4 रूट 3/4 रूट 4/4। हम कुछ किए नहीं है, सिर्फ 0 1 2 3 4 पहले लिख लिए, उसके बाद 4 से सब में भाग दे दिए। तो 0/4 0 1/4 2/4 3/4 4/4, कोई दिक्कत। अब इस सब को अलग अलग जो है सबको रूट में ला दीजिए। तो जब इसको हम लोग रूट में लाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इसका अगर यहाँ 0 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0 होगा इसमें। तो यहाँ निकल के आ जाएगा आपका इसका √2 से भाग देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया 0, क्या आ गया 0। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा √2। कैसे, तो एक का एक ही होगा और यहाँ पे कितना हो गया 2, कितना हो गया √2। कोई दिक्कत आप लोग बताइए थोड़ा सा। क्या फिर से, चलिए ओ अच्छा हाँ जी, यहाँ देखिए जरा ध्यान सा। अच्छा यहाँ मिस्टेक है, सॉरी सॉरी, 0 का 0 अगर √0 करेंगे तो 0 और √2 का कितना हो गया 2। अगर 2 से भाग देंगे 0 में तो कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए √1 का कितना हो गया 1, अब √4 का कितना हो जाएगा 2, 2 दूना 4, तो यहाँ कितना हो गया 1/2, कोई दिक्कत। वेरी गुड। अब यहाँ देखिए √2 का
रूट 2 का कितना होगा, रूट 2 का 1, अगर इसको 2 से यहाँ भाग देंगे 1 2 तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1/√2, 3, अगर 3 यहाँ है, अगर √3 का कितना हो जाएगा √3, और √4 का कितना हो जाएगा 2, यानी कि √3/2। अब 4 और 4, 4 और 4, 4 4 इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो वो √1 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये आपका मैन है, इसको एक बार और समझ लीजिए। पहले 0 1 2 3 4 लिखेंगे, 1 0 1 2 3 4 लिखने के बाद अब 4 सब में भाग दे देंगे, 4 4 4 4 4 भाग दे दिए। अब भाग देने के बाद ये रूट अलग अलग कर देना है, तो कैसे अलग अलग, तो देखो एक √0/4, एक √1/4, एक √2/4, एक √3/4, एक √4/4। तो यहाँ पे क्या करना है, √0 का कितना हो जाएगा 0, √2 का, √4 का 2 हो जाएगा। तो अगर 2 से 0 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 0। उसी तरह यहाँ पे √1 का कितना हो जाएगा 1, अब √4 का कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2। अब यहाँ देखिए 2 से 1 ये कट गया, 2 1 2 और 2 दूना 4, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या है कि 2 से अगर हम 2 का रूट अगर देख रहे हैं तो ये कट के कितना हो गया यहाँ पे 1, तो 1 का रूट कितना हो गया 1, और यहाँ √2 है तो √2 का क्या हो जाएगा √2 ही होगा। कोई दिक्कत? अब √3, तो √3 का तो √3 ही होगा, तो यहाँ √3 लिख दिए। अब 2, तो 2 का रूट कितना हो जाएगा, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 का रूट क्या 4 होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या इसको लिख दिए 2। अब 4 4 कट के 1, तो √1 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप अगर देखेंगे यहाँ ध्यान से तो ये साइन का वैल्यू निकल के आ गया है। किसका वैल्यू? साइन का वैल्यू। तो यहाँ पे हम जो बनाएंगे अभी फॉर्मेट, उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कोई दिक्कत? 0 30 45 60 और 90। कैसे बनाएंगे आप लोग ध्यान से देखना है, इसको बनाने के लिए सीखना है। साइन, कॉस, टेन, अच्छा इधर तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। कोई दिक्कत? अब नाम जो इसका 6 जो नाम है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, तो यहाँ आप जरा ध्यान दीजिए, ये जो हम बना के निकाले ना इसको 0 1/2 1/√2 √3/2 ये जो है ये साइन का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? साइन का। किसका वैल्यू है? साइन का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0 1/2 1/√2
√3/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर इसका वैल्यू आप याद रख रहे हैं तो इस सभी का वैल्यू आप बना देंगे। तो कैसे, जरा ध्यान दीजिए इधर। तो साइन का ये जो है पूरा क्या होता है, कॉस होता है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका उल्टा आप लिखते जाइए। तो साइन 0 1/√2 1/√2 √3/2 और 1 है ना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का 1/√2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और 90 डिग्री का कितना है 1। तो यहाँ इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो यहाँ क्या है 1, इसको 1 लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए और ये वाला है इसको यहाँ लिख दीजिए √3/2। ये जहाँ है बीच वाला, बीच में ही रहने दीजिए। अब उसके बाद 1/2, फिर लास्ट में क्या बच गया 0। कोई दिक्कत? इसको सिर्फ उल्टा कर देना है। उसके बाद tan थीटा, तो tan थीटा का क्या होता है, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं इधर। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का sin θ/cos थीटा होता है ना। tan थीटा का sin θ/cos थीटा। तो यहाँ देखिए tan थीटा का sin थीटा का क्या हो जाएगा, sin θ/cos थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू कितना है 0 और cos थीटा का वैल्यू कितना है 1। तो इसका हो जाएगा 0 और फिर उसी तरह से इसको भाग देंगे, ठीक ना। फिर कर देगा फिर √3, तो भाग देते जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 √3 1 1/√3 होगा यहाँ पे। 33 डिग्री का वैल्यू 1/√3 1। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा √3। अगर इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा अनंत। 90 डिग्री का मान अनंत। थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद इस क्लास को बंद कर देंगे। थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिएगा इधर। देखिए ये tan का वैल्यू है sin थीटा और cos थीटा में अगर हम भाग देते हैं, जैसे जैसे भाग देते जाएंगे इसका वैल्यू क्या है मिलते जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि पहला भाग दिए, अगर हम दूसरा भाग देंगे यहाँ पे क्या 1/2 यहाँ पे क्या है √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो गया 1/√3 बच गया ना। फिर उसी तरह से इसको भाग देंगे तो कट के कितना आ जाएगा 1। फिर इसको भाग देंगे √3 और इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा ये अनंत हो जाएगा। अब tan का पूरा क्या होता है cot, तो cot तो इसका जस्ट उल्टा लिखते जाए तो यहाँ पर ये अनंत है, इसको यहाँ लिख दीजिए। √3 है तो √3 लिख दीजिए। ये बीच वाला हमेशा बीच में ही रहेगा 1, इसको 1/√3 लिख दीजिए और यहाँ पे क्या है यहाँ 0 लिख दीजिए। कोई दिक्कत? तो साइन कॉस टेन कॉट का वैल्यू निकल गया। अब सेक का वैल्यू निकालना है। किसका? सेक का। तो इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, सेक का। तो सेक का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी कि इसका उल्टा कर देना है, यही ना करना है। तो देखिए यहाँ पे cos थीटा का cos क्या है 1, तो अगर इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। और यहाँ पे क्या है √3/2, √3/2। ये देखिए cos का वैल्यू यहाँ है, cos का वैल्यू यहाँ पे देखिए √3/2 है। अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, होगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करना है, सेक को 1/cos थीटा, सिर्फ इसको उल्टा करते चले जाना है और कुछ नहीं करना है। तो कैसे, एक बार थोड़ा सा और ध्यान दीजिए इधर। देखिए √3/2 इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हुआ ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ इसका एक का एक, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3। कोई दिक्कत?
अब आगे क्या है, 1/√2, इसमें क्या है 1/√2, और इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा √2। अब यहाँ पे क्या है 1/2, अब इसको उल्टा करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत। अब इसको क्या हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, 0 को उल्टा करेंगे तब तो फिर ये 0 ही होगा, कोई दिक्कत। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब इसको सिर्फ उल्टा कर दीजिए। सेक का जब वैल्यू निकल के आ गया तो सेक का पूरा क्या होता है, कॉसेक होता है ना। अब इसको लिख दीजिए उल्टा में, 0 इधर है तो 0 यहाँ ले आइए, 2 तो 2 बीच वाला जैसे है वैसे ही रहता है, तो बीच वाला यहाँ 2√2 है तो √2 रहने दीजिए। अब 2/√3 तो 2/√3, 1 है तो 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा नीचे में दिखाई नहीं दे रहा है क्या, अब दिखाई दे रहा है, चलिए वेरी गुड। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आज का क्लास यहीं तक, अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू सभी को, थैंक यू थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।